मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है डिस्टेंस, और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए करते हैं हम लोग कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान के इस महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन। ये प्री बोर्ड में भी आप लोग को लाभान्वित रहेगा, और यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न कई तो देखने को आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी जरूर मिलेंगे। और ये सेट पहला एडिशन। यदि आप लोगों का फीडबैक अच्छा मिला तो मैं निश्चित तौर पर आप लोग को दो तीन चार पांच मैं आप लोगों के साथ मॉडल पेपर का डिस्कशन अवश्य करूंगा। और उतने मॉडल पेपर को यदि आप लोगों ने तैयार कर लिया तो बोर्ड नाम का डर आपके दिमाग से हट जाएगा और फिजिक्स का डर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इस सेशन को हम लोग स्टार्ट। यहाँ पर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आप जानते हैं जब भी आप इसे पढ़ते हैं तो उसमें पहले आप लोग को मिलता है क्या, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। तो खंड अ में जो आप लोग को मिला है यहाँ पर वो है बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न क्या है यहाँ पर। पहला देखिए प्रश्न आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट मीटर जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कौन? तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वोल्ट मीटर जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। अब देखिए पूछा यहाँ पर कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। देखिए यहाँ करके प्रश्न दिया गया ना, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स के मात्रक वगैरह कहा जाएगा तो जूल प्रति कूलम। ये देखिए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा जूल प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको सॉल्व करिएगा डिस्टेंस। ये देखिए हो जाएगा 16 ओम। ठीक है ना, 16 ओम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तैयार करिएगा, इसको हल करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो निश्चित तौर पर डीजे सा चैनल आप लोग के साथ है, थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोधकता, या जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, एवं विशिष्ट चालकता गुणनफल निर्भर करता है तापक्रम पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, ताप पर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो होगा डिस्टेंस वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए म्यू नॉट अब साइलेंट नॉट पर पावर -1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यदि मीटर में दिया रहता तो यहाँ पर 8 हो जाता आपका, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट अपसाइलेंट नॉट वाला जो ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूछता भी है कि किसके बराबर होगा, तो 1/c² जो बोलते हैं वो नहीं, रूट के सी की स्क्वायर किसके बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखिए क्या है, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। वेक्टर ई के, वेक्टर बी के, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी के, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, और आप लोग खुद ही समझ में आएगा आप लोग के यहाँ वास्तव में ये प्रश्न कैसे हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार करके ही जाइएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों आप लोग के लिए एक प्रश्न यहाँ पर है, निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है। निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम देव प्रावलिक तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा होगा। प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, एल्फा कण होगा, या बीटा कण, या इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों का प्रश्न है इसमें। देखिए खंड ब की ओर मुझे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तो खंड ब में जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। अति लघु प्रश्न है 1 नंबर वाले, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। इन चारों प्रश्नों को कर लीजिएगा तैयार की वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर खंड सा की ओर। जब खंड सा में हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए एक तरीके से ये लघु प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। अब देखिए क ख ग और घ जो प्रश्न दिया गया यहाँ पर क में, एक बूंद जिसका द्रव्यमान इतना दिया गया, जिस पर आवेश इतना है, ये है चीजें, और बीच प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, और यहाँ पर उत्तर दिया गया, इसको सॉल्व करिएगा। ख जो दिया गया प्रश्न देखिए क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। और ग जो प्रश्न दिया गया है 5.0 किलोवाट के वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। तो यहाँ पर उत्तर भी आपके साथ में यहाँ पर देखिए रखा गया है, ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, आप उसको सॉल्व कर सके। किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में
क्या अंतर है। जब खंड द की ओर में बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, तो ये देखिए खंड द के प्रश्न है, खंड द के प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड पार्ट है, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक के हैं। कितना प्लस बाहर जाएगा ना, ये देखिए वेक्टर ई दिया गया, वेक्टर एस दिया गया, वैल्यू इनका 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, यहाँ वेक्टर एस इक्वल टू 10i 10j कैप, तो कितना प्लस बाहर जाएगा। ख जो प्रश्न दिया गया वैद्युत विभव की परिभाषा तथा बीमा लिखिए। ग जो प्रश्न दिया गया है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके अथवा में भी आप लोगों को प्रश्न दिख रहा है, इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। उत्तर में देखिए जो न्यूमेरिकल वाला सवाल है, देखिए सवाल के साथ वहां पर उत्तर माला भी लिखा हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपने तरीके से। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर हम लोग लेकर प्रश्नों की सीरीज को खंड यह में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ दीर्घ प्रश्नों की श्रृंखला में स्थिर वैद्युतिकी में गास के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, अथवा गास के प्रमेय को लिखिए और ये चीजें जो है व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, वैद्युत विद्युत कारण किसी अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजन का निगमन। देखिए अच्छी स्थिति हो गया या निरक्षी स्थिति हो गया, तो ये तो बार बार घूम घूम के आने वाला सवाल है, पूछा जाता है हर बार। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र जो है स्थापित करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है। C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल इलेक्ट्रॉनों के आगमन वेग से क्या तात्पर्य है, इलेक्ट्रॉन आगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेग को भी प्रूव करने के लिए बार बार पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम तथा उसकी व्याख्या कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा किरचॉफ के नियम पर देखिए यहाँ पर P/Q इज इक्वल टू R/5, तो P Q चार भुजाओं के प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड डिविजन ये आप लोगों का। अथवा में देखिए बायो सेवर्ट का नियम वाला भी प्रश्न है यहाँ पर, ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो है स्थापित करना है। तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए डिविजन, एक भी प्रश्न को छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो निश्चित तौर पर नुकसान आप लोग को होने वाला है। और जिन प्रश्नों में आपको डाउट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। जब अपना राय आप देंगे डिविजन, तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए जो संतुष्टि भरा जो है सॉल्यूशन या पीडीएफ फिर से आप लोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।